जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पैरामिलिट्री स्पेशल में। दोस्तों, हमारी चल रही है परसेंटेज की सीरीज चल रही है। 7 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और जो सबसे ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स में या फिर आप लोगों में जो भी है प्रॉब्लम जा रही थी, जो हमारी क्वेश्चन की वर्डिंग थी, सेंटेंस लिखने का तरीका, तो उसे हमने अपडेट किया है। थोड़ा बहुत जितना ज़्यादा हो सकता हम धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं। अभी हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि डिजिटल बोर्ड वगैरह में हम यूज कर पाएँ, लेकिन फिर भी आपकी परेशानियों को हम ध्यान में रखते हुए थोड़े बहुत चेंजेस हम कर रहे हैं। आगे हमारी कोशिश और रहेगी दोस्तों कि हम थोड़े बहुत चेंजेस और करते रहें ताकि आपको समझ में आए। काफ़ी सारे दोस्तों का कहना ये है कि समझ में उनको आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देख रहे हैं मतलब इसमें हम क्या अपडेट कर सकते हैं। धीरे धीरे हम वो चीज़ें अपडेट कर रहे हैं और पढ़ाने का तरीका हमारा वही रहेगा, इजी से इजी वे, जिससे आप लोगों को समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी परसेंटेज की 8वीं क्लास पे। एक परसेंटेज का अगले टाइप का जो भी क्वेश्चन हमारा होता है वो टाइप का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि समझिए कोई यक्स एक इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, यक्स इकाई का कुछ भी अपने पास है, तो उसको हम क्या करते हैं कि उस पर कमी की जाती है। मतलब पहली बार R1 परसेंटेज कम कर दिया, फिर उसके बाद दूसरी बार R2 परसेंटेज कम कर दिया, तीसरी बार R3 परसेंटेज कम कर दिया, तो टोटल फिर उसमें कितनी कमी हुई वो हमें निकालना रहता है। जैसे अपना अगर हम इसके हिसाब से देखें, जो ट्रिक हमारी लिखी गई है या फिर टाइप लिखा गया है, उस पर यह बोल रहा है किसी वस्तु का मूल्य x इकाई है, किसी वस्तु का मूल्य x इकाई है। ठीक है, पहली बार उस पर R1 की कमी की गई, उसके बाद R2 की कमी की गई और तीसरी बार उसमें R3 की कमी की गई। इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं और 2 बार भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 3 बार में ही क्वेश्चन देगा। कई बार क्वेश्चन आपको 2 बार का बोल के देता है कि R1 की कमी की गई और R2 की कमी की गई। कई बार आपको R3 और R4 की भी कमी दे देगा। तो मतलब क्वेश्चन का सिर्फ ये पैटर्न है हमारा कि इस पैटर्न में हमारे आएंगे कि ऐसे ऐसे कमी करना है। ठीक है दोस्तों, और कितनी बार कमी करना ये डिसाइड नहीं है। ठीक दोस्तों, तो चलिए ये क्या बोल रहा है, R2 की कमी की, R3 की कमी की गई। ठीक है दोस्तों, तो यदि कमी का मूल्य 22 इकाई हो, तो यदि कमी का जो मूल्य हो वो 22 इकाई हो, मतलब कमी करने के बाद टोटल इतना आ रहा है, तो फिर क्या होता है उसके लिए फॉर्मूला हमारा y बराबर, मतलब वही जो हम कमी निकालते थे अभी तक, हम बोलते थे ना वृद्धि परसेंटेज बराबर कमी परसेंटेज, तो जो हम वृद्धि कमी करते थे इस साइड, उसी को इन्होंने नाम दे दिया है y। तो y बराबर क्या होता है दोस्तों, x गुणे 1 माइनस R1 अपन 100 प्लस 1 माइनस R2 अपन 100 प्लस गुणे y बराबर x इंटू R1 अपन 100 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस R2 अपन 100 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस R3 अपन 100। ये हमारा फॉर्मूला है। इतना ज़्यादा टफ होता नहीं है, क्योंकि हम इसको और इजी वे में बताएंगे आपको। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ट्रिक दोस्तों अपनी जगह होती है। क्या होता है कि ट्रिक अपनी जगह होती है, क्योंकि ट्रिक से तो आप सॉल्व कर देते हो, लेकिन कई बार क्या होता है आप ट्रिक से भूल भी जाते हो। इसलिए मेरा मेन मोटिव जो है ना कि आप लोगों को कुछ चीज़ें आप लोगों से बने, है ना दोस्तों। जैसे मैंने ये फार्मूला बताया है आपको, फार्मूला लिखा हुआ है, तो आप 1-2 बार लगाएंगे तो इनकेस आपके माइंड से ट्रिक उतर भी गई तो ये फार्मूला आपसे बनता रहेगा, तो आप इसको कर सकते हैं, है ना दोस्तों। इतना ज़्यादा इस पे है कुछ नहीं। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो भी मतलब इसका एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इस एग्जाम्पल में दोस्तों क्या बोल रहा है, एक पेन बनाने वाली कंपनी है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक पेन बनाने वाली कंपनी है, जो मतलब फैक्ट्री बोलते हैं। एक पेन बनाने वाली कंपनी थी। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम जितना अभी बना रहे हैं, ठीक है, मतलब हम जितना अभी बना रहे हैं उससे 10% हर महीने हम कम उत्पादन करेंगे। हो सकता है उनका मतलब मार्केट डाउन हुआ हो उस टाइम पे, तो उनको लगा हो कि हाँ अभी हमें डिमांड कम हो रही, तो हम उत्पादन घटा देते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बन के रखी है अपने पास, उससे अच्छा है ना कि जितना हम बेचने वाले हैं हम उतना ही बनाएं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम 10% कम बनाएंगे, कम का उत्पादन करना है। तो अब ये बोल रहे हैं कि जनवरी में अगर 3000 पेन बने होंगे, जनवरी में इनकेस 3000 पेन बने होंगे, तो मार्च में कितने बनेंगे।
देखो दोस्तों, उन्होंने क्या कहना था कुछ कंपनी का कि हमारा भाई हमारा उत्पादन कम करो क्योंकि हमारी बिक्री नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, कितना कम करना है, 10% कम करना है। अब उन्होंने बोल दिया कि आपको जनवरी में 3000 पेन उन्होंने बनाए थे, अब 10% फरवरी में कम करना और 10% मार्च में भी कम करना है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बोल रहा था ना कि R3 तक भले दिया हुआ है आपको डिवाइड मतलब करने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 3 बार ही घटाना है, आपको 2 बार भी दे सकता है, 4 बार भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले फॉर्मूले के हिसाब से फिर क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमारा फार्मूला क्या था दोस्तों, y बराबर x इंटू 1 माइनस R1 अपान 100, ठीक है दोस्तों, इंटू 1 माइनस R2 अपान 100। यहाँ हम R2 तक की लेकर चलेंगे, फार्मूले में हमारा R3 तक था लेकिन हम R2 तक लेकर चलेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें हमारे 2 महीने की ही बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3000 x की वैल्यू दी हुई है आपको। ठीक दोस्तों, 3000 x की वैल्यू दी है। 1 माइनस, देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको दोनों बार 10% ही दिया गया है, आपको अलग वैल्यू भी दे सकता है लेकिन अभी फिलहाल इस पे 10% दिया गया है। तो 10/100 इंटू 1 माइनस 10/100। ठीक दोस्तों, तो 3000 यहाँ रहा आएगा, आपको पता है ये 1 हो जाता है और ये 10/100। इसको हम थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व करेंगे और फिर आपको डायरेक्ट एक बार ही मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको ये चीज़ें आपसे आने लगेंगी। और आपने पढ़ा भी है इसका, इस अतिरिक्त गुणा को बोलते हैं इसको, कि इधर इसका गुणा दो, इसका गुणा हो जाएगा। और एक से मैंने भाग देने का रीज़न ये था कि 1 से अगर हम किसी भी संख्या में भाग देते तो उसके मान में कोई वैल्यू नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है दोस्तों, तो 1/10/100। अगर हम इसको काटेंगे, यहाँ से ये कटा, इस 0 से ये 0 कटा। ठीक दोस्तों, तो 3000 1/1 था, तो दोस्तों ये बन गया 1 और 10 का एलसीएम। हम यहाँ से एक चीज़ और एलसीएम भी बता देते हैं आपको दोस्तों, कि इस दोनों में से हम वो लेते हैं बड़ी संख्या जो दोनों से कट जाए। तो 10 दोनों से कट रही है तो नीचे आ गया 10। 1 से डिवाइड किए 10 को तो कितनी बार गया दोस्तों, 10 बार। माइनस 10 से डिवाइड किए 10 को तो 1 बार गया, तो मतलब आ गया 1। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा दोस्तों, सेम वैल्यू है तो 10 का इधर एलसीएम आ गया अपना 10, 10 से कम 10 माइनस 1। ठीक दोस्तों, तो अभी देखते हैं, तो 3000 गुणे 9/10 गुणे 9/10। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हम ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, मतलब ये 0 से ये 0 ये 0 से ये 0 कटा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ कितना आ गया आपका 30 × 9 और 9 9 81 और इसका गुणा कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों 2430। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद इसका एक और शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, फिर उसका भी एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको दो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला बताते हैं शॉर्ट टाइप। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म देखते हैं कि इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एकदम इजी वे था कि आपको ये समझ में आना चाहिए ये कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो y बराबर कितना 3000 दिया हुआ है, आपको पता है कितना घटाना है, 10 घटाना है। ठीक है दोस्तों, कितना कम करना है, 10। तो मैंने आपको पहली क्लास से मैं बताता आया हूँ कि कोई भी वैल्यू अपने आप का कितना होती है 100%। तो 100% में हम 10 घटाना है हमको, तो कितना बचेगा 90%। तो ये हो गया 90/100। इसमें कुछ नहीं किया दोस्तों, 10% हमें घटाना था, इसलिए 100 में से हमने 10 घटा दिया है और फ्रैक्शन के फॉर्म में इसलिए बटे में 100 ही रहेगा ही आपका, है ना। तो 90/10 हो गया। सेकेंड टाइम कितना घटा रहा है दोस्तों, 10 ही घटा रहा, तो फिर 90/100 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आ जाएगा। देखिए ये बिल्कुल बेसिक है, इतना मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। मैंने वो पूरा सॉल्व करके बताया था कि ये कैसे आता है। मेन इसका आने का रीज़न यही है कि आपको जितना है x की वैल्यू आपने रख दिया, फिर
90। क्यों? क्योंकि दोस्तों 100 में से 10 कम हो रहा था वो, और आपको पता है कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी वस्तु होती है, कुछ भी है, वो अपने आप का 100% होता है। तो जब 100 में से 10 घटा तो 90 हो गया। फिर जितना भी आएगा वो भी खुद का 100% होगा, क्योंकि वो 90 दूसरे का था। मतलब समझिए कोई वैल्यू 5, इसका हम 90% निकालनी है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए आ गया 4, आ जाएगा नहीं, कम ही आएगा, ठीक है, तो 4, लेकिन ये 4 खुद का भी 100% हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। या फिर आपको समझने के लिए एकदम से वही लेकर चलते हैं। समझिए कोई वैल्यू है 100, क्योंकि ये खुद की परसेंटेज होती है। जब इसका हमने 90% निकाला, मतलब 10% हमने इस पर कम किया, तो वो कितनी हो गई? 90। तो ये 90 100 का 90% है, लेकिन ये खुद का 100% है। अगर हम 90 खुद की इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो ये खुद का 100% है। 100 का 90% है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये इसका 90% है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो खुद का 100% है, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी चीज़ खुद का 100% होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले 3000 का 10% कम किया पहले महीने, दूसरे महीने फिर से हमने 10% कम किया, इसलिए 90 आ गया। हाँ, यहीं पे अगर आप 15% कर रहे होते कम तो 85% आ जाता, 20 कम कर रहे होते तो 20 कम होता तो 80% आ जाता। यहाँ पे भी सेम दोस्तों, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो ये आ गया आपका 30 × 9 × 9, 30 × 9 9 जा 81, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 1 कम, ये 0 हो गया पहले, तो फिर 3 1 कम 3, 3 8 24, तो 24 37 दोस्तों ये आंसर। ये आपका दोस्तों सेकंड टाइप है, जो मतलब आप इजी वे पे कर सकते हो। तो एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ। अगला तरीका जो हमारा रहेगा वो कैसे रहेगा, और उसको हम और भी इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको तीनों टाइप बताएंगे, बस आपको तीनों की प्रैक्टिस करना, और जो एग्जाम में जो ध्यान आ जाए उसी को कर देना है आप, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको आप टाइप कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपने इसे टाइप कर लिया होगा, आपको ये इजी लगा होगा इसके पहले वाले में। बस थोड़ा सा आपको लॉजिक अपना क्लियर रखना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी डाउट आया तो बिल्कुल आप पूछिए, कमेंट बॉक्स पे बोलिए, ठीक है दोस्तों। तो हम अगर आपको फिर ज़रूरत होगी तो हम आपको अपना नंबर भी अवेलेबल करा देंगे, आप उससे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन आप कमेंट बॉक्स पे पूछिए, हो सकता है दूसरों बच्चों का भी डाउट होगा तो उनका भी डाउट क्लियर होगा, है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जितनी वैल्यू रहेगी 3000 4000 5000 जो भी वैल्यू दिया उस पर से जितना कम परसेंटेज कम करना रहेगा, 100 में से माइनस करके उतना रख देंगे ऊपर, और नीचे आ जाएगा 100। गुणे ऐसे ही करते जाएंगे और कट पीट कर देंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ये दोस्तों हो गई हमारी दूसरी मेथड इस पे। अब हम आते हैं अपने तीसरी मेथड पे। तीसरी मेथड दोस्तों मैं उसकी बात करूंगा जो आपने पढ़ी है, ठीक है दोस्तों। हमारे 3rd क्लास में जो हमारी काफ़ी लंबी क्लास थी, करीब 1 घंटे से ऊपर की क्लास थी, हमने उस पर पढ़ा था जो फार्मूला, वो फार्मूला यहाँ पे फिर यूज होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आपको कितना इजी रहेगा, कितना मतलब जो बेसिक मैंने पढ़ाया वो कितना आगे चल के आपको काम आता जाएगा, आप खुद देखते जाओगे। और इजी तो इतनी मैथ आपको लगेगी कि आपको लगेगा कि अभी तक हमें मैथ कितनी टफ लगती थी, लेकिन ये तो एकदम से आसान है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं ये नहीं बोलूँगा दोस्तों कि हाई लेवल के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, मैं अभी आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अभी आपका आरआरबी के लोको पायलट, रेलवे के जो भी हैं लोको पायलट, ग्रुप डी, और आगे चल के एसएससी के सभी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो पहले आपके बेसिक ही आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले आपका बेसिक क्लियर कराते हैं, बेस क्लियर कराते हैं, उसके बाद जब आपसे एक बार आने लगेगा ना, तो वो भी एग्जाम के जो क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के होते हैं या फिर और हाई लेवल के होते हैं ना, वो भी आप इजीली कर पाओगे। बट कोई भी चीज़ है ना दोस्तों, हम मतलब एक घर बना रहे हैं समझिए,
तो हम घर बनाएंगे तो उसको पहले बेस बनाएंगे, हम डायरेक्ट छत नहीं बनाएंगे, है ना। तो सेम यहाँ हम कर रहे हैं दोस्तों, पहले हम आपका बेस बना रहे हैं। जब आपका बेस बन जाएगा तो हम आपका छत भी बना देंगे, छत के ऊपर एक मंजिल और बना देंगे। मतलब आपका स्टेप बाय स्टेप हम आपको उठाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं अपना इसी क्वेश्चन में अगले टाइप की मेथड, और जो आपको इजी, बहुत इजी लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड क्लास में हमने दोस्तों क्या पढ़ा था, अपनी कक्षा तीसरी में नहीं दोस्तों, हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने एक फार्मूला देखा था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया दोस्तों, हमें इसे थोड़ा सा और नीचे करना है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ये फार्मूला हमने पढ़ा था अपनी तीसरी क्लास में। और इसी फार्मूले के सहारे मैंने 3-4 फार्मूले उस क्लास में पढ़ाए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप जाके बिल्कुल वो क्लास देखिए, थोड़ा सा समझ में आएगा, बेसिक आपका और क्लियर होगा। और थोड़ा सा भी डाउट अगर आपको हो रहा है कहीं पे, किसी भी क्लास में, जितनी मैंने परसेंटेज की आपकी फाउंडेशन बैच पे ली है, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर हमें बताइए कहाँ पे और क्या प्रॉब्लम हो रही है। जितना आप कर सकते हैं वो बताइए, फिर हम आपको वैसे भी इतनी ईजी में बता रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर होता है तो आप ज़रूर बताइए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फार्मूला अभी बताते हैं हम कैसे यूज होता है। हमने इस फार्मूले को दोस्तों पढ़ा था कि अगर हमारी कोई चीज़ एक बार बढ़ रही है, एक बार घट रही है, फिर दोनों बार बढ़ रही है, फिर दोनों बार घट रही है, ठीक दोस्तों। तो हम इस टाइप में ये फार्मूला यूज करते थे। तो अगर हम नंबर को भी छोड़ दें, जो 3000 4000 हमारा दिया रहता, हम उस नंबर को छोड़ देते हैं कि अभी हम उसको साइड में रख दिए, भैया हम तुम्हें नहीं जानते। जो क्वेश्चन में हमारे बोला है कि हमें हर महीने 10% कम उत्पादन करना है, ठीक है दोस्तों। तो 10% कम उत्पादन करना है तो वो हम याद करते हैं, लेकिन जो हमें ये बताया गया कि जनवरी में 3000 का उत्पादन हुआ था, 3000 पेन बनाए गए थे, उसको हम अभी भूल जाते हैं। भैया हम तुम्हें नहीं जानते, 3000 तुम कौन हो, हम तुमसे बाद में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम उनसे बाद में मिलेंगे। तो पहले जो हमारे 10% बोला गया, मैं उसको सॉल्व कर लेता हूं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही, मतलब दोनों बार कम होने के बाद कितना मान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आपको बताए थे दोस्तों क्लास पे, अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो वो माइनस में मान आता है उसका, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया माइनस का 10 क्योंकि कम हुआ है, फिर दूसरी बार भी माइनस का 10 क्योंकि कम ही हुआ है, और यहाँ पे कोई और वैल्यू भी देगा तो वो चल जाएगा, हमें कोई इशू नहीं, वैल्यू से कोई मतलब नहीं। क्योंकि आपको हमने जितने भी सॉल्व कराए हैं दोस्तों, उस पर हमने आपको बताया कि कुछ एग्जामिनर जो है सिर्फ आपका वैल्यू चेंज करेगा और कुछ इशू नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। तो माइनस का 10 फिर से आ गया, यहाँ पे प्लस का ये -10 इंटू ये -10। और आपको ये भी बताया था, ये ब्रैकेट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ नहीं रहेंगे, बटे 100। तो माइनस का 20 आ गया, क्योंकि आपको मैंने थर्ड क्लास में ही बताया था, अगर माइनस माइनस से प्लस होगा, बस चिन्ह जो रहेगा तो माइनस का रहेगा। और यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये माइनस आपस में कट जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस की वैल्यू आती है अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो, ठीक। तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, प्लस का 1, तो -20 + 1। यहाँ पे भी एक थर्ड क्लास पे ही दोस्तों मैंने अपना बेसिक क्लियर जब कराया था तब बोला था कि अगर कोई वैल्यू माइनस में है, कोई वैल्यू प्लस में है, तो हमेशा माइनस होगा, ठीक। तो 20 में से एक गए, आ गया आपका 19। और साथ में एक चीज़ और बताई थी दोस्तों, अगर आपको याद हो कि चिन्ह जो इसका आएगा वो बड़ी वाली संख्या का रहेगा। मतलब अगर बड़ी वाली संख्या प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। तो यहाँ बड़ी वाली संख्या किस पे है, माइनस पे है, तो माइनस को 19% आ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है दोस्तों। तो एक बार और देख लेते हैं हम इसे, x + y + x y अपान 100 हो गया अपना, माइनस हुआ है, कम हुआ है, इसलिए -10 -10 प्लस यहाँ रहेगा -10 गुणे -10, माइनस ये प्लस हो जाएंगे, -10 जुड़ के -20 हो गए, और ये माइनस माइनस कटे थे तो +1 0 0 कट गया, तो ये आ गया 1, यहाँ से 1/1 मतलब 1। तो 20 में से 1 घटा है तो 19 माइनस में, क्योंकि बड़ी वाली संख्या किस में है दोस्तों, माइनस में है, ठीक दोस्तों। तो अब इसको सॉल्व करते हैं।
ये आ गया माइनस का 19, माइनस का 19 मतलब 100 में से माइनस 19 कर दो, कितना हो गया दोस्तों, 100 में से माइनस 19, तो आ गया हमारा दोस्तों 81। 100 में से क्यों घटाया, क्योंकि दोस्तों ये हमारा माइनस 19% की कमी हो रही है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आना मतलब कमी होना, तो 19% की मतलब कमी हुई है। और 100% कोई वैल्यू अगर होती है तो हम जाहिर सी बात है 100 में से घटाएंगे, इसलिए 100 में से दोस्तों इसको हमने घटा दिया माइनस का 19, तो आ गया 81। ठीक है दोस्तों, तो 81 का आने का मतलब ये है कि अभी 2 महीने में अंतर कितना आया है, जो पहले 100% हुआ करता तो 2 महीने में वो 81% हो गया, क्योंकि हमने 2 बार 10-10 घटा दिए हैं। अब 81 अगर आया है तो हमको 81% किसका निकालना है, जो हमें दिया था। अरे भैया 3000 तुम आ जाओ, अभी हमें तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हमें जो दिया जाएगा आंसर ना वो हमें नंबर्स में दिया जाएगा, अभी तक परसेंटेज में अब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस पे वैल्यू में आपको नंबर्स में पूछा है क्वेश्चन। तो भैया 3000 तुम यहाँ से आ जाओ हमारे पास, तो y बराबर हो जाएगा 3000 गुणे 3000 का कितना निकालना है हमें दोस्तों, 81%, क्योंकि हमने माइनस 2 बार माइनस हुआ है हमारा, तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 81 आया मतलब दोस्तों क्या कर देंगे, इसको डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि हमको परसेंटेज के फॉर्म पे चाहिए दोस्तों, ठीक, सॉरी परसेंटेज के फॉर्म में 81, इसको परसेंटेज से फॉर्म में हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। और ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी कि अगर परसेंटेज से कोई वैल्यू हमें फ्रैक्शन में बनानी है, परसेंटेज से कोई वैल्यू हमें फ्रैक्शन में बनानी तो उसमें हम 100 से डिवाइड करते हैं, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर से यही बता रहा हूँ, अगर किसी वैल्यू को हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 का मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, इसलिए 100 का डिवाइड कर दिए। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 30 गुणे 81 करेंगे तो पहले 0 आ गया, 3 1 कम 3, 3 8 24, तो ये आपका आंसर आ गया 2430 दोस्तों। तो कुछ था नहीं दोस्तों इस पे, एकदम से इजी था, एकदम से बेसिक था। मैंने तीनों फॉर्मूले बताए हैं और जो मुझे बेस्ट लगती है, मुझे तो यही बेस्ट लगती है, ठीक है, ये मुझे बेस्ट लगती है। बाकी आपको जो अच्छी लगती है, आपकी जिसमें पकड़ मजबूत है, आप उससे पकड़िए, इसको सॉल्व करिए। बस ध्यान देना प्लस माइनस का, कमी वृद्धि का ध्यान देना है। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा इसी पे गलती करता है। एग्जाम के टाइम एग्जाम देने का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूज होना बनता भी है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है और एग्जाम का प्रेशर भी होता है। तो बिल्कुल बच्चा गलती नहीं करना, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। आप ये मत सोचिए कि ये चीज़ें हमसे बनती हैं, एक बार लगाने से कुछ नहीं होता दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना सही रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो ठीक है दोस्तों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर नोट डाउन नहीं किया होगा तो पॉज करके मतलब वीडियो रोक के आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि समय की कमी देखते हुए ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनानी, जिससे आपको प्रैक्टिस करने का पूरा मौका मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम इस पे देखेंगे अभी अपना अगला टाइप। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो अगला टाइप है, टाइप सेम है, बस हमने उस पे घटाया था, इस पे हम बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने पिछली बार हमारा क्या हुआ था, हमारे पेनों का उत्पादन हमने घटा दिया था, क्यों, क्योंकि हमें लॉस हो रहा था। भैया इस बार हमें प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट डाउन, उस बार डाउन था, इस बार अप हो गया है। तो जब भाई मार्केट में डिमांड हमारी ज़्यादा है, तो भाई जब हमें प्रॉफिट मिल रहा था हम क्यों नहीं बढ़ाएंगे, भाई हम खपत करेंगे अपनी, मतलब और ज़्यादा अगर खपत हो रही तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें दोस्तों, प्रोडक्शन अपना बढ़ा रहे हैं। तो सेम जो फार्मूला था आपका माइनस में, वही फार्मूला आपका हो गया प्लस में। देखिए दोस्तों, पहले आपको y बराबर आपका क्या था, x इंटू 1 माइनस R1 अपन 100। यहाँ पे अब इस बार आपको प्रोडक्शन बढ़ रहा, प्रोडक्शन बढ़ना मतलब आपको प्लस में करना है। तो जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आप प्लस में आओगे। तो यहाँ पे 1 प्लस R1 अपन 100 कर दिया, इंटू 1 प्लस R2 अपन 100 प्लस इंटू 1 प्लस R3 अपन 100 सेम है, बस उसमें हमारा उत्पादन कम कर रहे थे हम, तो इसलिए माइनस में था क्योंकि हम घटा रहे थे। इस पे हम अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं क्योंकि डिमांड बढ़ी हुई है हमारे पास, इसलिए हमने इस पे प्लस किया है।
दोस्तों इस पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम है, सेम क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम आपको बताएंगे अगला क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल सेम टाइप का लेते हैं। इस पे थोड़ा सा हम उसमें दोनों वैल्यू 10-10 लिए थे, इस पे हम भी वैल्यू दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि 10-10 का वैल्यू, जो 10 का वैल्यू था वो थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में इजी था, प्लस माइनस काटा पीटी करने में मतलब इजी था। इस बार हम दूसरी वैल्यू लेते हैं अपने क्वेश्चन में। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ ठीक है दोस्तों, इस बार हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या थी, ठीक दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या थी, उसमें पहले वर्ष R1 की दर से वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष R2 की दर से वृद्धि हुई, ठीक है दोस्तों। और मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है एक गांव था, उसकी जनसंख्या में R1 की दर से पहले बार वृद्धि हुई, फिर R2 की दर से वृद्धि हुई। ये हमारा जैसे मतलब अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, तो क्वेश्चन में क्या नंबर दे दिया है, R1 R2 की जगह 15% कि पहले साल 15% की वृद्धि हुई, दूसरे साल भी 15% की वृद्धि हुई, ठीक है दोस्तों। पहले साल 15% की वृद्धि हुई और दूसरे साल भी दोस्तों 15% की वृद्धि हुई। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है 1996 में जनसंख्या कितनी थी, 4000 थी, ठीक है दोस्तों। 1996 में जनसंख्या कितनी बता रहा है, 4000 है। तो ये पूछ रहा है 1998 में कितनी होगी, ठीक दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1998 में जनसंख्या क्या होगी आपकी, मतलब 2 साल में कितनी बढ़ गई। तो चलिए हम जो इसमें पहला टाइप अपना देखे थे, पहला टाइप था वो पूरा 1 - R1/100 किए थे, 10/100 किए थे, वो हम नहीं सॉल्व करते हैं दोस्तों। इस पे भी सॉल्व कर लेंगे, उसको ज़्यादा इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड डायरेक्ट हम सेकंड मेथड अपनी देखते हैं, कितना दिया इस पे दोस्तों, 15%, ठीक है दोस्तों, 15%। तो 15% मतलब y बराबर क्या, कितना दिया पहले, 4000, तो 4000 कितनी थी 1996 में जनसंख्या दोस्तों, 4000 थी, 96 में 4000 थी जनसंख्या और 98 में निकालनी है। कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 15%। तो जब भैया दोस्तों खुद का तो बता चुके हैं आपको कि वो 100% होती है, तो जब वहाँ घटा रहे हैं तो 90 हो रहा था, 100 में से 10 घटाएं 90 हुआ, 15 घटाएं 85 हुआ, तो हम जाहिर सी बात है यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 100 पे जोड़ते चलेंगे। तो कितना जोड़ना है दोस्तों, 15। तो ये हो गया 100 + 15 115। क्यों, क्योंकि खुद का 100% पहले से थे और 15% हमने और बढ़ा दिया क्वेश्चन के हिसाब से। तो डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज से हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 100 को डिवाइड तो करना ही पड़ेगा भैया, इनटू 115/100। यहाँ पे भी 2 साल की बात हुई है, इसलिए हम 2 बार ही करेंगे। अगर तीसरे साल की बात करते तो तीसरा भी कर देते हैं, ठीक दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, अभी 0 को रहने दो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि काटने में आसानी होगी। यहां से काट दो आप, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये 5 से जब काटे थे आप तो 23 × 25 115 होता है। आपका मल्टीप्लिकेशन, आपका पहाड़ा जो है आपसे याद होना चाहिए, स्क्वायर, टेबल और क्यूब, ये तो याद होने चाहिए। फिर भी अगर जिन दोस्तों को याद नहीं है तो मैं याद करने का एक नॉर्मल वे होता है, 5 से अगर डिवाइड करेंगे 20 × 5 = 100 होता है, 15 है, 20 और 3 23 हो गया, ठीक है दोस्तों। और 5 दूनी 10, 1 0 तो ऑलरेडी यहाँ से कट चुका था, 5 दूनी 10, और जैसे वो 23 हुआ था ये भी ऐसे ही 23 हो गया, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया, 23 हो गया। अब नीचे 2 2 हैं, 2 बार, 2 1 कम, 2 दूनी 4, तो ये 4 से 4 कट गया। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 10 बचा, इंटू 23 इंटू 23, ठीक है दोस्तों, इंटू 23 और अगर आपको 23 का स्क्वायर याद है, अगर आपने पढ़ा है तो 23 का स्क्वायर होता है 529 इंटू 10 करेंगे तो ये 0 इधर आ गया। और अगर याद नहीं है तो नॉर्मल 23 का रख के मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद 10 का ये 0 इधर बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी हो गई दोस्तों दूसरी मेथड। अब तीसरी मेथड देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी देखते हैं हम तीसरी मेथड अपनी, जो x + y वाला फार्मूला था उससे हम सॉल्व करके देखेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो हमारा फार्मूला क्या था दोस्तों, हमने आपको बताया था और आपको एक बार और रिवीजन करा देते हैं, x + y xy/100, ठीक है दोस्तों। ये
अभी हमारा 15 दिया था, पिछली बार तो दोस्तों 10 था, इजी जल्दी जल्दी हमने सॉल्व कर दिया था। अभी जैसे इस बार कितना है दोस्तों, हमारा 10 है, सॉरी इस बार 15। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, पहली बार 15, क्यों, क्योंकि प्लस में है, बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि यहाँ पे आपको 2 साल 15% बढ़ानी है, अपना जनसंख्या जो है तो बढ़ रही है 15%, तो जब दोनों बार बढ़ रही है तो इसलिए दोनों बार प्लस होगा, ठीक। और यहाँ पे 15 गुणे 15 करेंगे आप, डिवाइडेड बाई 100, तो 15 ये हो गया 30 दोस्तों, और 15 गुणे 15 करेंगे तो इसका होता है 225 दोस्तों, ठीक है। अब इसको ये 0 2 0 पॉइंट बन जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको 30 2.25, क्योंकि 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट जितने जीरो ऊपर नीचे हैं उतने संख्या के बाद पॉइंट लग जाते हैं, ये अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का रूल भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 जीरो इसलिए पहली दूसरी, उसके बाद लग गया पॉइंट, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 32.25, ठीक है दोस्तों। कितनी आई वैल्यू इसकी 32.25, ठीक। अभी ये कितना किस में बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्लस में वैल्यू आई है। जब आपकी माइनस में आई थी पिछली बार -19 था, इसलिए आपका क्या आया था 81 हो गया था। तो भैया जब इसमें बढ़ रही है तो हम 100 में जोड़ देंगे इसको, तो 100 में जोड़ा इसको तो ये कितनी हो गई 132.25। बस हमने इसमें क्या किया 100% ऐड कर दिया, क्योंकि ये अभी बढ़ गई पहले से, तो पहले 100% था और 32.25 बढ़ा है अभी। जब 32.25 बढ़ा है तो इसको हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो ये 132.25 हो गया पहले का। तो भैया अभी तक हमको जिसकी ज़रूरत नहीं थी, हमारे क्या थे अपने 4000 का, 4000 वाली जो वैल्यू थी उसकी अभी तक हमको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है दोस्तों। तो 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको नोट डाउन करिए, फिर बताते हैं। 5 अभी हमारा जिसकी वैल्यू की जरूरत नहीं थी हमको 4000 की, वो यहाँ से हमने 4000 वैल्यू वापस ला ली। जो रखा था अभी हमको आपकी जगह आप वापस पास को आंसर लाना है, किस पे लाना है नंबर में लाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी आपका यहाँ पे किस पे है परसेंटेज पे है। तो जब 4 कितने का निकालना है अभी दोस्तों, हमें पता है कितना दिया था 4000, तो 4000 का 132.25 निकाल लीजिए दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से ये जीरो कट गया, ठीक है दोस्तों। ये जीरो जब हटाएं ना तो 4 गुणे हो गया 132.25, क्यों, क्योंकि ये जीरो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 अंदर आ गया। जैसे आप डिवाइड करते हैं ना तो जितने जीरो नीचे रहते उतने जीरो के बाद डॉट लग जाता है, दशमलव लग जाता है, उसी तरह दशमलव हटाने के लिए जितने जीरो का गुणा होगा उतने दशमलव की संख्या इस साइड आ जाएगी। तो 1 जीरो था इसलिए हमने 2 को अंदर कर लिया कि भैया तुम अंदर आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है। अब भैया 5 का क्या था, यहाँ पे हमारे पास 1 ही जीरो है, तो भैया बोल रहा हूँ उसको कि आप साइड में रहो, मल्टीप्लाई आपसे भी कर लेंगे लेकिन आप साइड में ही रहो। तो जब 4 से 5 का करें तो 4 पंचे 20, जीरो आ गया। अब दशमलव को इस पार जीरो की तो हमको कोई भी ज़रूरत है नहीं कि दशमलव को इस पार की, हमें जीरो में अगर रहता है तो कोई वैल्यू मान नहीं होता है। तो 4 दूनी 8 और 20 का 2 हासिल भी आया था, तो दोस्तों कितना हुआ 10 हासिल आई 1, 4 दूनी 8 1 9 हासिल आई 1, सॉरी हासिल इसके पहले आई थी 4 दूनी 8 2 10 जोड़े थे, फिर 4 दूनी 8 1 हासिल जोड़ दिए तो 9, 4 3 12 का 2 हासिल आई 1, 4 1 कम 4 1 5। तो दोस्तों आपका फिर से आ गया 5290, ये सेम आंसर। तो देखिए दोस्तों इस फार्मूले से ये और इजी लगेगा, क्योंकि आप जब आपसे बनने लगेगा ना तो इतना सारा लिखने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये सब आपका माइंड बोलेगा 15 15 30 और 15 का स्क्वायर हो गया कितना 225, 225 में 100 से डिवाइड किए कितना आया 2.25, तो टोटल कितना हो गया 32.25, ठीक है। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा 132.25 और सीधे आप वैल्यू रखोगे और गुणा कर दोगे, ठीक है। ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन दोस्तों तब जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो कौन से क्वेश्चन में कौन सी मेथड लगाना है आपको अच्छे से याद रहेगा, और ये फार्मूला तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ये इजीली करोगे, आराम से करोगे और मन में कैलकुलेट करोगे। उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी रखिए, टेबल याद करिए, स्क्वायर याद करिए और क्यूब याद करिए, ठीक है दोस्तों। यहीं पे हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं, कुछ आगे चीज़ें और अपडेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। क्लास को
वीडियोज को जो हमारे यहाँ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हम धीरे धीरे चीज़ें अपडेट कर रहे हैं और बेसिक से बेसिक जितना हो सकता उतना हम आपका बेस बना रहे हैं। पहले बेस बना रहे हैं, उसके बाद सीधे मंजिल में पहुंचेंगे, पहली मंजिल बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको पहली मंजिल में सीधे बना देंगे तो आपका बेस कमज़ोर रहेगा तो आप गिर जाओगे। नहीं, हमें आपको गिराना नहीं है दोस्तों, हमें आपका पहले बेस मजबूत करना है, उसके बाद आपको उठाना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों। वैसे भी एक टीचर का काम सिर्फ इतना होता है कि जैसे आप ऊपर आ रहे हो तो हम आपको सीढ़ियों में आपका हाथ पकड़ के आपको रास्ता दिखाएंगे। मेहनत खुद करनी है दोस्तों, सीढ़ियाँ आपको खुद चढ़नी है, ये हमारा मानना है। हम आपको सिर्फ हाथ पकड़ के आपको सीढ़ियों से स्टेप बाय स्टेप रास्ता दिखाते हुए ऊपर लाएंगे। आना आपको नीचे से खुद ऊपर है दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप क्लास को लाइक ज़रूर करिए, वीडियोज़ को हमारे लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों पे शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।